ऑलमोस्ट मंडे आ गया, हनी सिंह एंड करण औजला हो गए हैं एक्सपोज। ऐसी भाषा इस्तेमाल करना सिंगर्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही दुखदायक है। पंजाब वुमेन कमीशन ने सिंगर करण औजला और हनी सिंह को समन किया है उनके गाने के लिरिक्स को लेकर, जो उनके हिसाब से मिसोजिनिस्टिक है और औरतों को डिमीन करते हैं। यस, वेलकम टू एक और एपिसोड ऑफ ऑलमोस्ट मंडे। हम आते हैं हर संडे 12 बजे शार्प। बाय द वे 30 मिनट गैंग, पहले 30 मिनट्स में आप जो भी कमेंट करते हो हम उसका रिप्लाई देते हैं, लाइक करते हैं। Q&A ऑन रहता है 30 मिनट्स के लिए, तो कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ लेना। क्या हनी सिंह और करण औजला के गाने रियल में वल्गर है, या ये कोई बादशाह की चाल है हनी सिंह का कमबैक फिर से रोकने की, जैसे SRK के PR ने अर्जुन कपूर के मीम्स बना के किया। बट इस हफ्ते ये पहले आर्टिस्ट नहीं है जिन पे केस हुआ है। हनी सिंह, करण औजला और थगेश, तीनों बड़े आर्टिस्ट पे इस हफ्ते केस हो चुका है। यस, इस बारे में हम ज्यादा नहीं बोल सकते, मैटर अभी कोर्ट में है। हनी सिंह के लिए कोई नया नहीं है। हनी सिंह पे तो 52 बार सेम चीज के लिए कंप्लेन हो चुकी है। मुझे किसी ने बताया था कि इस तरह से गाने ये आ रहे हैं जिसके अंदर की बहुत ही लफंगी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो मैंने ये गाना सुनने की कोशिश की। जब मैंने ये गाना सुना, और तब मेरी फैमिली भी थी, थोड़े बच्चे भी बैठे हुए थे। द मोमेंट आई हर्ड कि इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है ये वर्ड का, तो मैंने उसको बंद भी करवाया कि ये बातें बच्चों के सामने या नहीं सुननी है। मुझे समझ नहीं रहा, अगर आपको ऑलरेडी किसी ने बताया था कि इन दोनों के गाने वल्गर होते हैं, तो फैमिली के सामने क्यों सुनना? ये तो वही बात हो गई, A-rated मूवी दिखाने पेरेंट्स 11 साल के बच्चे को ले गए। होता है ऐसा? एक्चुअली हुआ है ऐसा। भैया आप हमें टिकट क्यों नहीं दे रहे हो, ये बताओ। A-rated मूवी है सर, अलाउ नहीं होगा बिल्कुल भी। केसरी मूवी का बिना मेरी परमिशन के वीडियो बना नहीं सकते सर। मैं जब बोलूंगा आप परमिशन। यार आप मुझे टिकट नहीं दे रहे ना सर। A-rated मूवी है, A-rated में 11 साल के बच्चे को अलाउ नहीं कर सकता सर। आप नहीं दोगे टिकट? नहीं है ना। जब आपको पता है पिक्चर में खून खराबा होगा, बच्चा ट्रॉमाटाइज होगा, तो उसको नहीं लेके जाते ना मूवी देखने। मैडम ने भी वही किया, एंड मैडम ने ये सारे कन्वर्सेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। फिर आप कहते हैं कि हम तो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, इसलिए जो है वहाँ पे ये इस्तेमाल भाषा का करना तो बहुत कॉमन चीज है। तो आप वहाँ पे वहाँ की धरती यूज करिए, वहाँ की लैंग्वेज यूज करिए, और वहाँ का जो है जो भी आपने विषय चुना है अपने गाने का, या जिस तरह की लैंग्वेज चुनी है उस तरफ उसी लैंग्वेज में गाना गाइए। हनी सिंह का तो चलो देखो सब कुछ वो फॉरेन का ही यूज करता है। लास्ट टाइम उसने किसी इंडियन के साथ काम किया था, वो उर्वशी रौतेला थी, एंड उसने वो गलती फिर से नहीं दोहराई। तरफ आप स्टेज के ऊपर चढ़ के कहते हैं कि मेरे कैरियर के अंदर मेरी माँ का बहुत बड़ा हिस्सा है, जहाँ मैं पहुँचा हूँ ये मेरी माँ की बदौलत पहुँचा हूँ, और उसी सेम ब्रेथ के अंदर आप गाना गाते हैं जिसको माँ को गालियाँ निकालते हैं। ये माँ की गालियाँ हैं। यस, इन दोनों गानों पे विमेंस कमीशन ने ऑफेंस लिया है, जहां पे खुद को MF बोला जा रहा है। एंड इन दोनों गाने में दोनों ने किसी और को नहीं, खुद को ही मदर एफर बताया है, और कोई भी गालियां या डिमीनिंग बातें इसमें हुई ही नहीं है। और MF गबरू में तो कोई फीमेल एक्ट्रेस भी नहीं है। इनफैक्ट स्पॉटिफाई से MF गबरू के आगे से MF हटा दिया गया है। अगर ऑफेंस लेना ही है तो हनी सिंह के वॉल्यूम 1 पे लीजिए। नहीं, I mean, वो तो किसी और ने गाया है ऑफ कोर्स। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी करण औजला का जो गाना है 52 बार्स, उस पे ऑफेंस लिया गया था एंड उसके अगेंस्ट बोला गया था, जो हिंसा, अपराध और शराब को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इस नोटिस के बावजूद करण औजला ने इस कॉन्सर्ट में ऐसे गाने गाए जो शराब और हिंसा के बारे में थे, और इनमें एक गाने के बोल थे 52 बार्स। रिपोर्टर्स को बुजुर्ग लोग देखते, फिर सुबह उठ के नाश्ते से पहले FIR करते। मुझे ऐसा लगता है न्यूज वालों को पहले एक कोर्स निकालो, रोहन करियापा कोर्स, वो पूरा करो और फिर समझो रैप क्या होता है। इनको लग रहा है ये गालियां हैं, तो आप कुछ पाकिस्तानी रैपर्स को सुनोगे तो आपका तो दिमाग ही हिल जाएगा। सिर्फ 30 मिनट गैंग को पता है कौन है वो, बाकी इंस्टा पे फॉलो कर देना, पता चल जाएगा। और हनी सिंह का ये पहली बार नहीं है, हनी सिंह इसके पहले भी बहुत बार कंट्रोवर्सीज में पड़ चुके हैं। Using words related to alcohol, violence in songs during concerts. What's your take on this? What's your take on these restrictions? Are they shutting down the liquor stores? Are they shutting down the liquor stores? Not. Make them a dry state. Make India a dry state. मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल को लोग बीट बॉक्सर्स पे ऑफेंड लेने लगे कि नहीं 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 भाई, ये तो बाहुबली में जो वो ट्राइबल प्रजाति होती है ना, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। निम्डा Does tell me हर तबूश क्राक ओई की निम्बुमला। प्रजातियों की बात चली रही है तो बात करते हैं बिग बॉस के नए सीजन की। बिग बॉस 19 का प्रोमो एंड डेट्स आ चुके हैं, उसी के साथ आई है रोस्टिंग कम्युनिटी में रोजगार की योजना।
अब कुछ रोस्टर्स जियो से भी ज्यादा कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करेंगे। एंड ये सीजन कुछ यूनिक लग रहा है, एकदम भाई के मूवी टाइटल्स की तरह। मतलब भाई ने क्या गिव अप किया है, पहली ही लाइन खुद के डायलॉग्स को ट्विस्ट करके बना दी। हेलो हेलो हेलो, मतलब भाई ने क्या गिव अप किया है, पहली ही लाइन खुद के मूवी के लिरिक्स को ट्विस्ट करके बना दी। ऐसा पहली बार हुआ है 18-19 सालों में। सही है, डेमोक्रेसी थीम के नाम पे कंटेस्टेंट्स को ही सारे डिसीजन लेने दो। इस बार बिग बॉस के घर में ड्रामा क्रेजी नहीं, डेमोक्रेसी होने वाला है। इतना बड़ा फैसला घर वालों के हाथ में। ये तो समझो कि कंटेस्टेंट्स के पास लाइफ में और कोई चॉइस नहीं बची थी, तभी तो यहाँ आए थे। देखो डेमोक्रेसी लानी जरूरी तो थी, मतलब छल कपट करके इन्फ्लुएंसर्स का यूज करके कितना टाइम उनको निकालेंगे, लेकिन कुछ भी वो मानना पड़ेगा, घर बहुत बढ़िया बनाते हैं बिग बॉस वाले। बनाना ही पड़ेगा, कुछ तो हो देखने लायक घर में। और हर साल किसी चीज की हाइप होना हो, बिग बॉस कंटेस्टेंट्स की हाइप हमेशा रहती है और किसी को भी डाल देते हैं भाई। कभी किम जोंग उन आ रहा है, पैन का शॉट, कभी किम करदैशियन आ रही है। लिस्ट में हर कोई होता है, शो के अंदर कोई नहीं होता। लेकिन इस बार रूमर्स आ रहे हैं कि मुनमुन दत्ता है शो में, शैलेश लोढ़ा है, पुराना वाला सोडी है। बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अभी से ये सीजन को लेके, बिकॉज सोडा वाले अब्दुल को यहां भी बाहर रखा है। बट यू नो हाइप तभी बनती है जब रूमर वाले पेजेस, फैन पेजेस किसी को लिस्ट में डाले, ना कि कोई सेलेब खुद को डाले। जैसे प्रियंका जग्गा खुद को बिग बॉस कंटेस्टेंट बता रही है ये सीजन का। अगर आपको नहीं पता तो ये कौन है? यस, प्रियंका जग्गा वही है जिसको बिग बॉस से निकाल दिया था सलमान खान से बदतमीजी करने के लिए। आपके पास ऑप्शन था मना करने का, मैंने बोला मना किया था। सीक्रेट रूम में जाने से पहले। I almost saw you, man. ये सब ड्रामा हमारे साथ नहीं करना। I almost did. और रूमर ये आ रहे हैं कि सलमान खान ने बोला कि अगर इस बंदी को बिग बॉस में लाया तो मैं नहीं कर रहा बिग बॉस होस्ट। ये कभी भी इस शो पे आई, कलर्स चैनल पे आई, I will never work with colors ever. हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम देते हैं 5 मिनट में बहुत सारी मजेदार खबरें। इन खबरें खलास। पिछले एपिसोड में हमने हकला शाहरुख वाले जिफ के बारे में बात की थी, तो उसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। हकला शाहरुख जिफ यूज करने पे हो सकती है 2 साल की जेल और 3 लाख का फाइन। एक्चुअली क्या है, पूरी PR फोर्स यूज हो गई, सारे जिफ हट गए, जिफ के बाद जो जिफ बने वो भी हट गए, रीले भी हट गई, इसके बाद और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। एंड सोचो, इतने सालों की मेहनत के बाद SRK को नेशनल अवार्ड भी ये टाइम पे मिला। तुमने सोचो वो पोस्ट पे क्या होता होगा। हाँ, लोग कह रहे थे नहीं हम नहीं मानते, आप वो बीनी हटाओ, हमें हेयर स्टाइल देखनी है। लेकिन लोग इतने बदमाश कि ये न्यूज के पोस्ट के नीचे भी वही कमेंट कर रहे हैं। फर्क ही नहीं पड़ता, 3 लाख होंगे तब लेंगे ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थगेश भाई 2 YouTube चैनल और Instagram पे रील यूज करने का पैसा पे करेंगे, तो आप गलत हो, क्योंकि ये न्यूज निकली फेक। यस, पैरोडी मीम पेज ने ये न्यूज अपने मन से बना के डाली थी और ये इतनी वायरल हुई कि ओरिजिनल न्यूज वालों ने भी यही यूज किया। लेकिन हम यहाँ पे दूसरे न्यूज चैनल जैसे नहीं है, हम हर संडे 12 बजे तो आते ही है, लेकिन हम न्यूज वेरीफाई करके आते हैं, ठीक है। AMI ऑलमोस्ट मंडे इंटरनेशनल। अगली न्यूज में हिंदुस्तानी भाव वर्सेस ऑलमोस्ट सारा कोल्हापुर। कोल्हापुर का वो सब मैटर चालू है। माधुरी को देखने गया था क्या? तुम्हारी खाना खाते ना, भूत को नहीं खाते। यस, हम खाने की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तानी भाव ने कोल्हापुर कर से गालियां खाई, इसकी बात कैसे ना करें। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैसे कोल्हापुर की हथनी को वंतारा लेके गए थे, एंड उसी के सपोर्ट में हिंदुस्तानी भाव ने वीडियो डाला एंड उन्होंने सपोर्ट किया वंतारा को। इतना साल से कोई भी पॉलिटिशियन वो माधुरी को देखने गया था क्या? उसका हालचाल, उसको क्या लगा है क्या नहीं देखने गया था? फिर क्या कोल्हापुर के लोगों ने भाव के घर वालों को ऐसा याद किया कि मतलब कंटिन्यूस हिचकी आई रहेगी भाई को, एंड देन पहली फुर्सत में अपॉलॉजी वीडियो डालनी पड़ी। जय श्रीराम। खूप लोकांना अजून पण वाटतंय की हिंदुस्तानी भावनी पूर्ण कोल्हापूरच्या लोकांबद्दल बोलला, तर असं काहीच नाही। ही मागे माझी आई आहे, तिची शपथ घेऊन सांगतो आणि महालक्ष्मीची शपथ घेऊन सांगतो,
ये सब करने से पहले जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने करने बोला था वो कर लेते तो कमेंट सेक्शन ऑफ ही नहीं करना पड़ता। आखिर में कोर्ट ने हिंदुस्तानी भाव के वकील से कहा कि अपने क्लाइंट से कहें कि वो नेशनल ज्योग्राफी, ट्रैवल एंड लिविंग जैसे चैनल देखें। मैं कह सकता हूं कि इस तरह के चैनल देखकर उन्हें खुशी होगी। लेकिन फाइनली खुशी की खबर कोल्हापुर के लोगों के लिए, माधुरी हथनी फिर से लौट आई कोल्हापुर एंड वंतारा ने इसके लिए बहुत सारे प्रॉमिसेस भी किए, जैसे पॉन्ड्स और मेडिकल केयर। लेकिन इस दौरान जो 1.5 लाख जियो यूजर्स ने दूसरे सिम में पोर्ट किया था उसका क्या? हाँ, थोड़े और दिन नहीं आता डिसीजन तो अनिल अंबानी वापस आके निकल जाता। मेरा शो निकल रहा है जियो से पहले फुर्सत में। अगले न्यूज में बहुत लोगों की तरह डोनाल्ड ट्रंप बने सिडनी स्वीनी के फैन। इनफैक्ट उन्होंने एक ट्वीट भी डाला जिसमें उन्होंने बोला कि सिडनी स्वीनी इज द हॉटेस्ट एंड ही कैन नॉट स्टैंड टेलर स्विफ्ट। नहीं, अब सही बोलूं थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है मुझे सिडनी स्वीनी की। ये ऐसा क्यों लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अभी जाके प्यूबर्टी हिट हुई है? ये भी सोच रहा होगा इतने बड़े बड़े कांड करके एप्स्टीन डीडी को कुछ नहीं हुआ तो ये तो सिर्फ एक ट्वीट ही है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगाया। ये सब वो टैरिफ बढ़ के 50% हो गया है। तो इंडियंस ने क्या किया? ट्विटर पर बॉयकॉट जी पे और बॉयकॉट फोन पे कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि जी पे गूगल की है और फोन पे में वॉलमार्ट इन्वेस्टर है। और फनी चीज यह है कि ये चीजें लोग अपने आईफोन से ट्वीट कर रहे थे। चलो ये तो ठीक है, लेकिन कुछ साल पहले का याद है जब चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए लोग जापानीज प्रोडक्ट्स तोड़ रहे थे, जिसके पैसे उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिए थे। और अब इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे हो ही रहे तो बता दो टिकटॉक वापस आ रहा है या नहीं? इस बार तो ठुमके पक्का लगाएंगे। अगले न्यूज में टीसीएस का एक एम्प्लॉय आ गया रास्ते पर। यस, सैलरी टाइम पे ना मिलने पे टीसीएस के इस एम्प्लॉय के पास ना खाने के लिए पैसा था ना रहने के लिए, तो इसने डिसाइड किया कि मैं तो फुटपाथ पे ही सोऊंगा। और बाजू में इसने एक लेटर भी रखा जिसमें उसने अपना रीजन बताया था फुटपाथ पे सोने का। चलो अगर यही तरीका है पैसे निकालने का तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई स्पॉन्सर पैसे नहीं देता है मुझे पता है क्या करना है। इसके बाद टीसीएस को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि ये एम्प्लॉय बहुत लंबे समय तक छुट्टी पर था, इसलिए इसकी सैलरी रोक दी गई थी। भारी एम्प्लॉय पूरे देश को पहले गैसलाइट कर दिया, फिर सैलरी और सिंपैथी दोनों भी ले गया, क्योंकि अब इसके पास घर भी है। अगली शॉकिंग न्यूज आ रही है नागपुर से, जहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट के क्लर्क ने अपने शराब के नशे में ऑफिस की 100 किलो फाइल्स रिक्शा में भर के 5,000 में बेच दी। मैं बता रहा हूं ना, इसके लिए आम आदमी पीछे रह जाता है। इसने 100 किलो फाइल्स बेच के 5,000 कमाए। इसमें दिमाग होता तो ये पूरा ऑफिस की फाइल्स बेच देता, फिर वाइन छोड़ो इसके पास वाइन शॉप आता पूरा। लेकिन नहीं, छोटी सोच। ऐसे देखे तो उसने कुछ गलत नहीं किया, ऐसे भी ये दारू पे इसने सरकार को वैट तो पे किया ना। अगली न्यूज में ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया यूट्यूब 16 साल से कम बच्चों के लिए। यस, और न्यूज आ रही है कि गेमर फ्लीट और मिथपैट की ऑडियंस गायब हो गई ऑस्ट्रेलिया से। गवर्नमेंट का कहना है कि YouTube भी बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह ऐसी चीजें यूज कर रही है अपने एल्गोरिदम में जिससे बच्चे उस पर हुक रहे और डूम स्क्रोलिंग करते रहे। यस, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा अभी अपने वीडियोस में, ताकि आप वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहो। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये डिसीजन पे आई क्योंकि उनके सर्वे के हिसाब से 37% बच्चे अफेक्ट हुए हैं इससे, जिसमें मिसोजिनिस्टिक कंटेंट, हेटफुल कंटेंट, हेटफुल आइडियाज, फाइट वीडियोस सब कुछ शामिल था। वन पीस के स्ट्रॉ हैट ने किया इंडोनेशियन गवर्नमेंट को नाराज। सो बेसिकली वन पीस का जो स्ट्रॉ हैट है वो एक सिंबल है गवर्नमेंट को हटाकर फ्रीडम लाने का, और इसी सिंबल को यूज करते हुए इंडोनेशियन लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट साइलेंट प्रोटेस्ट किया, जो कि था करप्शन के लिए, और फिर इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इसको बैन भी कर दिया। कोई बात नहीं इंडोनेशिया वालों, अभी आप छोटा भीम का फ्लैग तो लगा ही सकते हो। शुक्र मनाओ ये एनीमे पर रुक गए, वरना हिंट। अगले न्यूज में नोएडा मैन को मिले इतने रुपए, मैं बता भी नहीं सकता ये कितने हैं, लेकिन इतने रुपए उसके बैंक अकाउंट में सडनली आ गए। नोएडा के 20 साल के लड़के को मिले 100 डुओडेसिलियन। पता है क्या होता है वो? मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर इंडियन टर्म्स में आपको समझाऊं तो 100 करोड़ 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 ये पैसे उस लड़के के डिसीज्ड मदर के अकाउंट में आए थे। एंड कुछ पल के लिए वो अंबानी अडानी छोड़ो, पूरे दुनिया के जितने लोग हैं सबकी इनकम को अगर मिलाओ तो भी उससे कम हो रही थी। ये अगर चाहता तो उस पॉइंट पे एक क्लिक में जीपे करके पूरा वर्ल्ड डेट खाली कर देता। अगली न्यूज में वेज बिरयानी में मिली
चिकन की हड्डी। यस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि रेस्टोरेंट वालों ने धर्म भ्रष्ट किया किसी का, वेज लोगों को नॉन वेज खिलाया, तो पूरी बात सुन लो। क्या निकला दिखाइए। वेज में हड्डी निकला है, ये बिरयानी भी है। हाँ, वेज में हड्डी निकली है। यस, लॉन्डो ने बिल ना पे करने के लिए नॉन वेज प्लेट से वेज प्लेट में मुर्गी की हड्डी डाली। इस वक्त जो सीसीटीवी वीडियो है उस पर गौर कीजिए। पीली टी शर्ट वाला शख्स खाने की प्लेट से कुछ उठाता है, वो उस चीज को पास करता है अपने बगल वाली टेबल पर बैठे एक अन्य लड़के को जिसने सफेद टी शर्ट पहन रखी है। सफेद टी शर्ट वाले ने इसे फिर अपने आगे वाली टेबल पर बैठे ब्लैक टी शर्ट वाले युवक की प्लेट पर रख दिया। सारे साथी मुस्कुराने लगते हैं, वीडियो जूम आउट हो जाता है। एंड जब इतना सारा कांड हो गया एंड पुलिस को बुलाया गया, तब पुलिस ने सीसीटीवी चेक करके इनकी हड्डी तोड़ी। ये है एवरेज बॉयज नाइट आउट एक्सपीरियंस। ऐसे लॉन्डो को देखकर भंडारा रखने वाले भी बोलते हैं कि नहीं भाई, हमारा खाना खत्म है भाई, सॉरी, नॉट हियर। अगली न्यूज में बात करते हैं एसएससी एग्जामिनेशन स्कैम के बारे में, जो मुझे स्कैम से ज्यादा वेकेशन ही लगता है। तो एसएससी एग्जाम जो थी, ये 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम नहीं थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम थी। बेसिकली जो स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी चाहिए होती है वो ये एग्जाम्स देते हैं, लेकिन इन एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। मतलब करेगी भी क्यों? जॉब तो उनका ही जा रहा है, फिर क्यों करे? तुम उनकी नौकरी छीनोगे और वो चुपचाप देखते रहेंगे। और एग्जाम्स में कोई ऐसी बहुत मेजर बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई, बस स्टूडेंट्स को अपने घर से 500-1000 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर जाए। तुम समझो ना, इसी बहाने तुम्हारी पिकनिक हो रही है, सरकार तुम्हारा स्ट्रेस कम कर रही है, क्यों रो रहे हो? किसी का घर पास है तो उसको अंडमान निकोबार ये सब भेज दे रहा। हम तो कहते हैं साला थाईलैंड ये सब भी भेजने का सिस्टम शुरू करो, हम खुद फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। और दूसरी क्या कंप्लेंट है? लास्ट मिनट एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं। लो बताओ, कोई बोल रहा है कीबोर्ड माउस नहीं चल रहा है, कोई बोल रहा है लाइट पंखा नहीं चल रहा है, तो कोई बोल रहा है कि इन्विजिलेटर को मालूम नहीं था कि भाई क्या करना है आके। मतलब इससे बेटर एक्सक्यूज क्या हो सकता है? पता है बचपन में जब हम फेल हो जाते थे, मार्क्स अच्छे नहीं आते, दूसरों पे ब्लेम डाल देते थे, लेकिन इस एग्जाम में जिसकी गलती है वो तो सुधारी भी नहीं जा सकती। जो कीबोर्ड है, ये माउस है, ये नहीं चल रहा है, देखिए। अरे चेयरमैन साहब देखिए ना। और जिन टीचर्स को लगा कि ये बच्चों का सुख हमसे देखा नहीं जा रहा है, वो प्रोटेस्ट करने दिल्ली चले गए। उन पे भी लाठियां बरसाई पुलिस ने, उनको घसीट के बस में भरा और घंटों बस घुमाते रहे इधर उधर। इनका भी पिकनिक हो गया। मुझे तो लग रहा है ये आजकल के जेनजी बच्चे ना बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए भाई। जाके कुछ सिचुएशनशिप वगैरह करो। ये सरकारी नौकरी वगैरह में क्या रखा है भाई? सरकारी नौकरी सो 1995, क्या करना है सब? हटाओ। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। यूपी इज ओपी। ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते देते ना कोई संदेश। यूपी में कई दिनों से जासूसी ड्रोन की वजह से डर का माहौल फैला हुआ था। कई दिनों से लोग रात में घर से बाहर निकलकर पहरेदारी कर रहे थे भाई। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सारे ड्रोन्स चोर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसके घर में चोरी करनी है ये समझ पाए। कुछ कह रहे थे ये पाकिस्तान से भेजे ड्रोन्स है जो इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। रात के अंधेरे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अफवाह तैरती कि ड्रोन उड़ाकर कोई हमला करना चाहता है, कि ड्रोन उड़ाकर कोई चोरी करना चाहता है। और इसी डर का फायदा उठाते हुए 2 कबूतरबाजों ने कबूतर के पैरों में LED लाइट लगा दी। उड़ो। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। ये दोनों कबूतर के पैर में रंगीन लाइट बांधकर उड़ाते थे और कबूतर ने लोगों को उल्लू बना दिया। मतलब समझ रहे हो? पहला ड्रोन है जिसको चार्ज करने का नहीं, सिर्फ चना खिलाने का नीड है। उजाला होता है, रोशनी आती है तो अफवाह का अंधेरा खत्म हो जाता है। सफेद टी शर्ट पहना लड़का, हाथ में पिंजरा, पिंजरे में 2 कबूतर और 2 कबूतरबाज। तुम लोगों को लग रहा था गोल्ड डिगर प्रैंक्स और किसिंग प्रैंक्स क्रिंज होते, ये देखो ये होते कूल प्रैंक्स। कूल प्रैंक था ये भाई, बहुत कूल था। गांव वालों की रातों की नींद कबूतर जैसे उड़ाई है भाइयों ने। हाँ, ऊपर उड़ रहे, बैट भी सोच रहे होंगे एक LED वाले कबूतर देख के, ओ भाई पुल्स आ गई, पुल्स नहीं। लेकिन स्ट्रेटेजी अच्छी है ना, अगली बार किसी देश पे हमला करना हो तो रियल ड्रोन्स की जगह पर यही कबूतर भेज दो LED लगाए हुए। पकड़ पाए तो ठीक है, मिसाइल वगैरह की तैयारी करने दो, अगर नहीं तो डर में जीने दो। यूपी से एक और न्यूज आ रही है जहां पे यूपी के लखनऊ में एक आदित्य योगी नाथ की फैन ने उनका टैटू बनाया अपने हाथ पे। इससे अच्छा टैटू तो वो महेश चौहान बना लेता है। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ वो इसी जगह बनाता है कि लोग देख ना पाए। फिर मेरे को लगता है दीदी ने देखा होगा कि इन्होंने गलती से रेफरेंस ही अलग दे दिया। ये योगी जी नहीं, विन डीजल ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है सिर्फ
आर्ट गड़बड़ है इस टैटू में तो आप गलत हो। इस टैटू में योगी जी के नीचे प्रधानमंत्री लिखा हुआ है। अब देखो, मैं योगी जी के कैपेबिलिटीज पे शक नहीं करना चाहता, नहीं, क्या पता लड़की टाइम ट्रेवलर हो, यू नेवर नो। बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड कांग्रेस के पॉलिटिशियन पप्पू यादव पकड़े गए रिश्वत देते हुए। और फनी चीज ये है कि ये कोई इनकम टैक्स का छापा या ईमानदार ऑफिसर होने का वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव का बड़प्पन था। पप्पू जी, यहाँ लोगों का घर, भैया रखिए, कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है, सभी लोग क्या बांटते हैं, हम कुछ भी करेंगे। मैं बहुत खुश हुई चीज को लेके। हमेशा लोग बिहार को ट्रोल करते हैं चीजें चोरी होने के लिए, लेकिन कोई ये नहीं कवर कर रहा जब कुछ मिल जाए, चाहे वो रिश्वत ही क्यों ना हो। रिपोर्टर पप्पू यादव से कुछ तीखे सवाल करने ही वाला था, उतने ही देर में पप्पू यादव ने उनका मुंह मीठा कर दिया। और मतलब क्या ही पलटा है रिपोर्टर। पप्पू जी, यहाँ पे लोगों का घर, ये तो प्यार है पप्पू जी का, ये तो पप्पू जी का प्यार है। रिपोर्टर भूल गया क्या उसके सामने भी कैमरा है? हाँ, ये तो एक दो नोट और मिलती तो रिपोर्टर लोगों से ही पूछने निकल जाता, भाई क्यों परेशान कर रहे हो पप्पू यादव को? बाढ़ में तुम्हारा घर गया तो पप्पू जी की क्या गलती, बारिश से पूछो इतनी जोर से क्यों गिर रही है। लेकिन इसमें पप्पू जी की कोई गलती नहीं है। देखो ना, वो कह तो रहे ना, मेरी सारी संपत्ति पे गरीब और जो पीड़ित लोग हैं उनका हक है। मेरी जिंदगी पर, मेरे संपत्ति पर, मेरे जिंदगी पर, मेरी संपत्ति पर सिर्फ गरीब और पीड़ित परिवार का है। और रिपोर्टर ने भी वही हक जताया, पैसा ले लिया। अगर आपको लग रहा है करप्शन है, नहीं नहीं, ये ओनली डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, इनसे ईमानदार नेता नहीं मिलेगा आपको। देखो, अब न्यू लेटेस्ट न्यूज तो सब देते हैं, लेकिन हम देते हैं पुरानी बासी खबर, लेकिन क्लासिक खबर। आप लोगों ने देखा ही होगा, बंदर चोरी बहुत करते हैं, कभी खाना चुराते, कभी चश्मे चुरा लेते हैं। लेकिन मैं बोलूं, अगर बंदर की चुराने की आदत से एक खूनी बच गया तो राजस्थान के जयपुर में एक खूनी की कोर्ट में हियरिंग हो रही थी। तो जब पुलिस को जज ने पूछा कि कहां है एविडेंस, तो पता है पुलिस ने क्या कहा? एविडेंस तो बंदर ले गए चुरा के। फिर कोर्ट ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि पुलिस स्टेशन का जो एविडेंस रूम था उसमें जगह कम पड़ रही थी, तो उन्होंने एविडेंस उसके बाहर एक पेड़ के नीचे रखे थे। उस बैग में 15 एविडेंसेस थे, इंक्लूडिंग खून का जो हथियार यूज हुआ था, चाकू। कानून के हाथ कितने भी लंबे हो, बंदर की पूंछ ज्यादा ही लंबी होती है भाई। जिस बंदे ने खून किया होगा ना, मरते दम तक बंदर को केला खिलाएगा भाई, कसम से। लॉयर हमको तो बंदर बचाते हैं भाई। ये तो अगर आप सोच रहे हो तो केस की हियरिंग तो 2023 में हो रही थी, लेकिन ये केस 14 सालों से चल रहा था और पुलिस वालों ने सारा ब्लेम एविडेंस रूम का जो इंचार्ज था उस पर डाल दिया। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, जब कोर्ट ने पूछा कि ये इंचार्ज किधर है, तो पता है उन्होंने क्या कहा कि वो तो सो एज यू ऑल नो, जैसे हर हफ्ते हम एक अंडररेटेड आर्टिस्ट को लाते हैं हमारे शो पे। दिस वीक वी हैव समवन रियली स्पेशल एंड यूनिक, जिनका नाम है द मैन विथ 3 balls। प्लीज वेलकम मिस्टर ओमकार। हेलो भाई। हेलो सर, कैसे हो? बस बढ़िया। मैन विथ 3 balls। जब मैंने स्टार्ट किया जगलिंग तो मुझे कुछ हुक चाहिए था जिससे लोग मुझे पहचान पाए। हाँ। तो मैंने एक्चुअली एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसका कैप्शन था मैन विथ 3 balls। Okay। जो मेरा फर्स्ट जगलिंग वीडियो था, तो वो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो मैंने सोचा कि इसको पकड़ लेते आगे के लिए अभी। मैंने इनका इंस्टाग्राम देखा एंड मतलब ही डज क्रेजी थिंग्स। सिर्फ जगलिंग नहीं करते, जगलिंग के साथ कभी ब्लाइंड फोल्ड जगलिंग भी कर लेते हैं, कभी बैलेंस करके जगलिंग भी कर लेते हैं। सो क्या आज क्या दिखाओगे हमें? बिट ऑफ समथिंग, बिट ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो ये क्या है पहले बताना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट जगलिंग दिखाने वाला हूँ। कॉन्टैक्ट जगलिंग? कॉन्टैक्ट जगलिंग होता है जब बॉल बेसिकली आपके हाथ के कॉन्टैक्ट में ही रहता है हमेशा। मैं हालांकि 3 balls मैंने पहले सीखा है टॉस जगलिंग, कॉन्टैक्ट जगलिंग मैं अभी 1 साल से ही सीख रहा हूँ, बट ये भी काफ़ी अमेजिंग है। ओह तो ये कॉन्टैक्ट जगलिंग है। इसके अलावा मैं आपको, इसको कहते हैं डापो स्टार। डापो स्टार जी, ठीक है। तो आउट ऑफ आई थिंक ऑल द फ्लो टॉयज ये सबसे रिसेंटली इन्वेंट हुआ है, आई थिंक इन द 2000 से एक स्पेनिश बंदे ने। ठीक है, तो जी इसमें ये चीज़ें कर सकते हैं।
ओह नाइस, मैं ट्राई करूं? मुझे कुछ थोड़ा सा सिखाओ कैसे करते हैं ये। तो आपको ये ऐसा रखना है, ओके, और ये मोशन करना है। अच्छा, हवा, हाँ, बट टॉस इट इन द एयर। क्लोज एनफ, कोई नहीं। हाँ, घुमा मतलब ऑलमोस्ट देयर। ये तो आई थिंक मैं तोड़ ना दूं तो, कांच का तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, ये ऐसे। तो बेसिकली इसमें बस मेक श्योर करना है कि बॉल आपके हाथ से छूटे ना। इसमें कई सारे पार्टी ट्रिक्स भी, इल्यूजन्स होते हैं, जैसे सबसे इजी जो है, हाँ, जिसमें आप ऐसे कर सकते हो। ओह, और ये आप 2 बार देखोगे तो समझ जाओगे कैसा होता है, बट हाँ, बच्चों को ये करने के लिए ये सही पड़ता है। ओह नाइस। हाँ, तो ये जैसे अभी मैं ऑफिस में रहता हूँ तो एक मेरे हाथ में हमेशा रहता है ये प्रैक्टिस के लिए। सो इसको क्या बोलते हैं? फ्लो आर्ट्स इज द लार्जर अम्ब्रेला। बेसिकली आपका 2 पार्ट्स रहता है, एक रहता है ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना एक पार्ट होता है, और दूसरा होता है बॉडी मूवमेंट्स एंड रिदम। सो बॉडी मूवमेंट्स प्लस ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन मिला के आप कह सकते हो इज द क्रक्स ऑफ फ्लो आर्ट्स। और इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स है, मैं कुछ आज लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, देखते हैं, एक्साइटेड। या तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा टॉस जगलिंग। जैसे मैंने आपको कहा था, कॉन्टैक्ट जगलिंग तब होता है जब हाथ से कॉन्टैक्ट नहीं लूज करता। ओके, टॉस जगलिंग तब है जब आप थ्रो करते हो। आप किसी को भी पूछोगे कि जगलिंग करने आता है, तो सब कहते हैं कि मैं 2 बॉल से, हाँ, ये कर सकता हूँ। तो ये एक्चुअली एक 2 बॉल मूव है ऑफ दिस मूव। तो ऐसे बहुत सारे मूव्स है, तो मैं आपको कुछ एक कॉम्बिनेशन ऑफ कई सारे मूव्स दिखाता हूँ। ओके, तो इसको कहते हैं कास्केड। अभी इसी को मैं अपने हाथों के डायरेक्शन को रिवर्स करूँगा तो ये रिवर्स कास्केड हो जाएगा। तो इसको कहते हैं टेनिस। तो ये कुछ है वेरिएशंस, इसको कहते हैं मिल स्मैश। ये है बॉक्स, क्योंकि ये बॉक्स जैसा दिखता है। फिर बॉक्स में हम थोड़े क्रॉस वेरिएशंस ला सकते हैं, बॉक्स में शावर वेरिएशंस ला सकते हैं। इसको कहते हैं फैक्ट्री। ओह, फैक्ट्री। हाँ, क्योंकि ये ऐसे लगता है ना कोई क्रेन। हाँ, कोई मशीन चल रही है। ओह, तो ये फैक्ट्री है। फिर ये है योयो। ओह, इसमें मैंने कई सारे वीव्स कहते हैं इसको। एक और मेरा फेवरेट मूव है जिसका नाम है एब्राकाडाब्रा। तो ये मूव का नाम है एब्राकाडाब्रा, जिसमें मैं एक बॉल अभी गायब कर दूंगा। इसमें कई सारे बॉडी थ्रोज भी हो सकते हैं, या इन द बैक, अंडर द लेग, ओवर द टॉप। नाइस। मेरे दिमाग में मैंने ये ट्राई कर लिया और गिर भी गया बहुत बार। अभी तक मैं तो 4 बॉल्स तक ही पहुंचा हूँ। दिस इज द क्लू कि जब आप वाइडर एंगल रखोगे तो आप कोई एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे, आप एक ओवरऑल फोकस रख रहे हो। हाँ। अगर मैं किसी बॉल को नहीं देख रहा हूँ तो क्या मैं अपनी आंखें बंद करके कर सकता हूँ? हाँ। So that's when I tried out my next thing. Blindfold. Yes, that's right, blindfold. Okay, let's see. Whoa! इसे कहते हैं बैलेंस बोर्ड, या आपने कहीं अपने गली नुक्कड़ में देखा होगा जहाँ पे वो 2 बाम्बू लगा के रस्सी पे चलते हैं। तो तभी भी वो लोग करते हैं, एक पाइप का टुकड़ा और एक प्लाई लेके। तो ये बेसिकली बैलेंस बोर्ड पे बैलेंस करना, और फिर इसके साथ अब भाई सिर्फ फ्लेक्स कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। नाइस। ओके, सो आपके लिए चैलेंज रेडी किया है मैंने। एक बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं यहाँ पे, आपको पूरे जगल करना है। बिल्कुल, ठीक है। नारियल है यहाँ पे, रूबिक्स क्यूब है, आपकी ही रिंग और वॉल रख दी है। तो स्टार्ट करते 3 बॉल से। ये ठीक है। ओके, लेट्स गो। ओके, वो डर तो लग रहा है, लेकिन नारियल से करना पड़ेगा। एक तो लौकी, नारियल, लौकी, और चलो ये ले लो। वो
अब बचा तो बॉटल है, रिंग है एंड रूबिक्स क्यूब है। Okay. ये थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि तीनों के शेप अलग है। तीनों के शेप अलग है, हाँ। हो, एक बार अंदर से क्या गया रिंग के? नहीं, मुझे ऐसा लगा, कंफ्यूजन हुआ। So that was the very talented the man with 3 balls। भाई कैसा लगा आपको? एंड ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बस ये कहना चाहूँगा, इंडिया में, स्पेशली इंडिया में जब लोग ये वाले स्किल्स देखते हैं, हमेशा उनका सवाल ये रहता है कि इसमें कुछ स्कोप है क्या। मतलब वही क्वेश्चन रहता है, कुछ भी स्किल आप सीख रहे हो, ये बोलते हैं इसमें स्कोप है क्या, इसमें पैसे कमा सकते हैं। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जो आई गेस सबके लिए वैल्यूएबल रहता है, जो मैं जब वर्कशॉप्स करता हूँ तो इसी पॉइंट पे स्ट्रेस करता हूँ। सो सम ऑफ द पॉइंट्स आर कि हाउ टू जगल बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो प्रायोरिटीज़ कैसे हम जगल करें, जगलिंग से एक बेटर पर्सपेक्टिव आता है वो सब चीज़ों के टुवर्ड्स। तो ये चीज़ से एक इम्प्रूव्ड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स फेलियर आता है। सो आई होप पीपल सी दिस एंड डोंट टेक इट एज सम सर्कस स्किल बट मोर ऑफ अ लाइफ चेंजिंग, दैट्स व्हाट आई वुड से। लवली टू हैव यू भाई। डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, मैंने आईडी यहाँ पे डाल दिया है, डू फॉलो हिम। यू कैन बी ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ऑलमोस्ट मंडे। आपको बस सिंपल स्टेप फॉलो करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि आपका स्किल क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, एंड उस स्किल का वीडियो लेके आपको इस ईमेल आईडी पे हमें भेज देना है। दैट्स इट फॉर दिस वीक्स ऑलमोस्ट मंडे। हम आते हैं हर संडे 12 बजे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक 12 PM शार्प। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। यस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पीस आउट।